अब बात करते हैं भारतीय वजीर आजम की, जिनका अपने ही अवाम से मैच पड़ गया है। नरेंद्र मोदी के झूठ का पोल उनके अपने ही मुल्क में खुला तो भारतीय वजीर आजम के खिलाफ तनकीद का खाता भी खुल गया। ओपोजिशन जमातों ने बालाकोट में दहशतगर्दों का कैंप उड़ाने के दावे का सबूत मांगना शुरू किया तो मोदी जी आग बगोला हो गए। भारतीय वजीर आजम का कहना है कि सबूत मांगने से भारतीय फोर्सेस का मोराल कम होता है। रिपोर्ट देखिए। बालाकोट हमले की डब्बा फिल्म मोदी के गले पड़ गई। ऑपोजिशन की जानिब से सबूत मांगने पर मोदी ने अजब मंतक पेश की। कहा खामोश रहें, सबूत मांगने से फोर्सेस का मोराल कम होता है। यानी नरेंद्र मोदी अब फौज के मोराल को ढाल बनाकर अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश करने लगे। हमारे वीर जवानों ने जो पराक्रम दिखाया उस पर संदेह कर रहे हैं। मैं कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों से जानना चाहता हूं कि आखिर वो क्यों हमारे वीर जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हैं। पटना में सियासी जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने एक बार फिर ख्याली सर्जिकल स्ट्राइक का राग अलापना शुरू कर दिया और मुंह तोड़ जवाब के बावजूद पढ़ के मारने से बाज न आए। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जा रहा था, अब वो आतंकी ठिकानों को हवाई हमले में खत्म किए जाने का भी सबूत मांगने लगे हैं। मोदी ने अपोजिशन जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया और आवाम को तरक्याती वादों के सब्ज बाग भी दिखाते रहे। मोदी अपोजिशन को उल्लू बनाते रहे मगर उनके अपने ही वजीर ने भांडा फोड़ दिया। बालाकोट हमले के झूठे दावे मोदी हुकूमत के गले पड़ गए हैं। अपने ही वजीर ने दुनिया के सामने हकीकत खोल दी। भारतीय वजीर एसएस आहलूवालिया ने तस्लीम किया है कि पाकिस्तान में फजाई कार्रवाई के दौरान कोई हलाकत नहीं हुई। मोदी सरकार के वजीर पोरस के हाथी बन गए, अपनी ही हुकूमत के दावों को पैरों तले कुचलने लगे। भारतीय वजीर एसएस आहलूवालिया ने तस्लीम किया है पाकिस्तान में भारतीय फजाइया की कार्रवाई से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। না না সেটা তো ব্যাপার হচ্ছে কি ওরা যা ডিমান্ড করছে কোন পার্টিকে ডিমান্ডটা লিখে দিয়েছে তারা কি আগে নিজেই লোকাল ক্যান্ডিডেট মানেটা কি হলো দার্জিলিং মানে কি পাহাড়ের ক্যান্ডিডেट হবে না সমতলের হবে। मोदी सरकार के झूठ के गुब्बारे से हवा निकलती देखकर ऑपोजिशन ने भी चोट करा दी। कांग्रेस रहनुमा दिग्विजय सिंह ने भारतीय हुकूमत से बालाकोट हमले के तस्वीरी शवाहिद का मुतालबा कर दिया। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। इस बात की प्रसन्नता है कि पाकिस्तान के माननीय प्रधानमंत्री ने हमारे जाबाज वायुसेना के अधिकारी को हमें वापस लौटा दिया। इससे पहले भारतीय ऑपोजिशन जमातों ने नरेंद्र मोदी पर पुलवामा हमले की आड़ में अपनी सियासत चमकाने का इल्जाम लगाया था। और अब बात भारत में मौजूद मोदी ज़हनियत के उन लोगों की जो कीना परवरी में हर हद फलांग जाते हैं। अमन, दोस्ती और सच बात कहना जुर्म बन गया। भारत में इंतहा पसंदों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मरकंडे कार्जो को धमकियां देना शुरू कर दी। साबिक भारतीय जज ने इमरान खान के अमन पसंदाना इकदामात की तारीफ की थी और नरेंद्र मोदी को इंतखाबात के लिए जंग को हवा देने पर तनकीद का निशाना बनाया था। इमरान खान साहब, पहले मैं उनका बड़ा क्रिटिक था, मगर ये जो उन्होंने स्पीच दी टीवी पे, इसने मुझे उनका एडमायरर बना दिया। अमन की बात करने और सच बोलने पर इंतहा पसंदों ने मरकंडे कार्जो को निशाने पर ले लिया। साबिक भारतीय जज ने अपनी ट्वीट में इंतहा पसंदों की बदमाशी से पर्दा हटा दिया। मरकंडे कार्जो ने भारतीय मीडिया के मनफी किरदार पर शदीद तनकीद की और अपने दिल की बात शेरों में भी कह डाली। फैलाया पागलपन बिना खड़क बिना ढाल, हिंदुस्तानी मीडिया वालों तूने कर दिया कमाल। टीवी पर लड़ी तूने अजब सी ही लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, सिर्फ भौं भौं करके हमें तूने जीत दिलाई। साबिक जज का कहना था भारतीय हुक्मरान इंतखाबात के लिए जंग को हवा दे रहे हैं। उधर हमारे नेता जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आई एम वेरी सैड।
बहुत दुख होता है, बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर, क्योंकि चुनाव आ रहा है ना, लोकसभा का चुनाव, सबकी आंख उधर लगी है। इससे पहले भी मरकंडे काटजो मोदी सरकार को होश के नाखून लेने का मशवरा दे चुके हैं। भारत मुंह तोड़ जवाब मिलने के बावजूद बाज न आया। भारतीय फोर्सेस की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। ताहम गुज़श्ता 24 घंटों में फायरिंग की शिद्दत में कदरे कमी आई है। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने रात को नेज़ापीर, जंदरोट और बागसर सेक्टर पर वक्फे से गोलाबारी की। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है, जिसके दौरान भारतीय चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। और अब जिक्र कौम के सपूत की, जो दुश्मन से लड़ते लड़ते धरती पर कुर्बान हो गया। LOC पर जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के जवान अब्दुल रब को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया है। पाक सरजमीन की हिफाजत करते हुए जान का नजराना पेश करने वाले धरती के अजीम सपूत शहीद अब्दुल रब की नमाज जनाजा तौसा शरीफ में उनके आबाई गांव बस्ती नतकानी में अदा की गई। नमाज जनाजा में तमाम शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद अब्दुल रब को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। हम दुश्मन के पायलट को जिंदा भेजते हैं और सरहद के उस पार से इंसानियत का जनाजा आता है। भारतीय जेल में पत्थर मारकर शहीद किए जाने वाले शाकिरुल्लाह की तदफीन उनके आबाई गांव जैसरवाला में कर दी गई है। हजारों की तादाद में लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मजीद तफसीलात के लिए अरशद खान की ये रिपोर्ट देखें। जैसे ही शहीद का जस्ते खाकी जनाजगा लाया गया तो फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान पाकिस्तान। नमाज जनाजा में हजारों अफराद ने शिरकत की। इलाके में शहीद की मैयत के दीदार के लिए खवातीन घरों की छतों पर मौजूद रहीं। वजीर माहौलियात पंजाब बाऊ रिजवान का कहना है शाकिरुल्लाह की शहादत के बाद ये बात वाज़िया हो गई है कि भारत में कोई जुडिशल सिस्टम नहीं। जुडिशल सिस्टम की बात इस तरह से शायद ना हो, क्योंकि वहाँ पर जितना स्ट्रॉन्ग है दहशतगर्द अनासर जितने स्ट्रॉन्ग हैं, मेरा ख्याल है जुडिशरी भी उसके आगे बेबस है। जैसरवाला में हर फर्द को शाकिरुल्लाह की शहादत पर फख्र है। लोगों का कहना है हम भारत से जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग हम पर मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। असी अमन और सुकून चाहते हैं, असी कोई जंग नहीं लड़नी चाहते। जो जंग लड़नी चाहते जो दखलअंदाजी देनी चाहते हैं जानबूझ के, तो असी जंग लड़न लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल अमन चाहते हैं, कोई जंग हम लड़ना नहीं चाहते। यही बात है कि वो एक गोली चलाएंगे, हम हजारों गोलियां चलाएंगे। बेगुनाह मारे जाने वाले शाकिरुल्लाह के जस्ते खाकी ने पूरी दुनिया को भारतीय अजाइम से आगाह कर दिया। शहीद शाकिरुल्लाह की तदफीन तो कर दी गई, लेकिन पाकिस्तानी अवाम का आज भी भारत को अमन का पैगाम है। लेकिन भारत को भी खित्ते में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सोचना होगा। कैमरामैन शाहिद भट्ट के साथ अरशद खान, आप न्यूज़, डस्का, सियालकोट। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। पेशावर में कबायली नौजवानों ने तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रैली निकाली। शुरका ने पाकिस्तान आर्मी को खिराज तहसीन पेश किया। मजीद जानेंगे जावेद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट में। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कबायली नौजवानों ने पेशावर में हर्षनगरी से प्रेस क्लब तक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया। पाकिस्तान के हक में नारे लगाए और कहा हमने भारत को अमन का पैगाम दिया, लेकिन जंग हुई तो पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। सारी दुनिया को यह मालूम हुआ और मैसेज हुआ कि पाकिस्तान अमन चाहता है, दूसरों को भी अमन देता है, लेकिन पाकिस्तान की अमन को जब खतरा होता है तो पाकिस्तान में ऐसे नौजवान है कि किसी को 1 इंच ज़मीन भी जो है वो नहीं देता है। रैली के शुरका का कहना था कि हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम और पाक भारत सरहद पर इश्तिआल अंगेज़ी फौरी ख़त्म करे। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इंशाल्लाह लाल किले और दिल्ली पर भी इंशाल्लाह पाकिस्तान का परचम लहराए। रैली में नौजवानों ने हुब्बुल वतनी का इजहार करते हुए पाकिस्तान का 100 मीटर सब्ज हिलाली परचम भी लहराया। कैमरामैन माज तारिक के साथ जावेद मुस्तफ़ा, आप न्यूज़, पेशावर। पाकिस्तान भारत में तनाव में कमी के बाद मुअत्तल राब्ते दोबारा बहाल होना शुरू हो गए हैं। भारत ने आज से समझौता एक्सप्रेस बहाल करने का ऐलान किया है।
दोनों मुल्कों में कशीदगी के बायस समझौता एक्सप्रेस रेल सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी, मगर कुछ रोज बाद तनाव में कदरे कमी आने से राब्ते बहाल होना शुरू हो गए हैं। भारतीय हुकाम के मुताबिक समझौता एक्सप्रेस आज भारत से रवाना होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी ट्रेन की बहाली का ऐलान कर दिया था। पाकिस्तान रेलवे हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान से समझौता एक्सप्रेस 4 मार्च को शेड्यूल के मुताबिक रवाना होगी। और बात करते हैं पानी की। कराची में पानी के बहरान का खतरा टल गया। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों से हब डैम में पानी की सतह 300 फीट तक बुलंद हो गई। कराची की यौमिया 7 करोड़ गैलन पानी फराहम किया जा सकेगा। मजीद जानते हैं किफायत अली शाह की इस रिपोर्ट में। बारिशों के बाद हब डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही डैम में पानी डेड लेवल से भी नीचे 276 फीट तक रह गया था। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के बाद डैम में 23 फीट तक पानी भर गया है। एमडी कराची वाटर बोर्ड कहते हैं अब कराची को 1.5 साल तक 7 करोड़ गैलन यौमिया पानी फराहम किया जा सकेगा। 70 मिलियन गैलन के पर डे के हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। हम इसको 100 भी कर सकते हैं, लेकिन अकल का तकाजा यही कहता है कि इस वक्त जो पानी अवेलेबल है इसको लॉन्गर पीरियड तक ले जाने के लिए हम इसको 70 मिलियन गैलन के रेशो से हम इसको ड्रॉ करेंगे। हब डैम से कराची के जिला गरबी के इलाकों साइट, मेट्रोवेल, बल्दिया, न्यू कराची और सुरजानी टाउन को पानी फराहम किया जा सकेगा। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पूरा इस पे हब डैम पे डिपेंड करता था, जिसके इलाके आपको पता है बल्दिया, औरंगी, साइट, मेट्रोवेल ये जो हैं उनको पानी का इस वक्त जो है 40 MGD से हमने ड्रॉ शुरू कर दिया है। हब डैम से कराची को 27 किलोमीटर तवील केनाल के जरिए पानी दिया जाता है। केनाल की मुतअद्दिद जगहों से लीकेज और पानी चोरी भी एक हल तलब मसला है। बारिशों के बाद हब डैम में पानी वाफिर मिकदार में मौजूद तो है, लेकिन इससे भरपूर फायदा उसी सूरत में मुमकिन है जब इसकी केनाल से पानी चोरी और लीकेज जैसे मसाइल से निपटा जाए, जो मुतलका इदारों के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। कैमरामैन अदिल अली के साथ किफायत अली शाह, आप न्यूज़ हब। आप न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए आप न्यूज़।